के विधानसभा के मतदान में के पहले चरण में समस्त मतदाताओं ने पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी की हवा निकाल दी है। गर्मी दूर करने वालों की गर्मी निकल गई है और समाजवादी पार्टी के लिए सत्ता के द्वार प्रथम चरण ने खोल दिए हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का वो बुलडोजर जो किसानों को, नौजवानों को, दलितों को, पिछड़े और असहाय लोगों को रौंदता फिर रहा था, अब उसमें 10 मार्च तक का तेल बाकी रह गया है। जनता के वोटों की ताकत के बल पर 10 मार्च को योगी महाराज के उस बुलडोजर पर समाजवादियों का कब्जा होगा। फिर ये बुलडोजर दबे कुचले पिछड़े लोगों को, नौजवानों को, किसानों को रौंदेगा नहीं, बल्कि विकास की राह पर अग्रसर होगा। आज हम जनता के बीच आए हैं, उस जनता के बीच जो अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। आज विश्वकर्मा समाज, आज मौर्य समाज, आज कैश्यप समाज, आज पासी समाज, आज कुर्मी समाज, आज जाटव समाज और आज यादव समाज, सारा का सारा दबा कुचला पिछड़ा समाज जो अपने आप को इस सरकार में असहाय महसूस करता है, बेबस नज़र आता है, हम उसको ढाढ़स बनाने आए हैं। हम उनकी मजबूरियों को दूर करने का संकल्प लेकर आए हैं कि आप समाजवादी पार्टी की सरकार बनाओ, तब आपके ये दुखों का, आपके इन तमाम तकलीफ़ों का हरण होगा और फिर एक खुशहाली का दौर का आगाज़ होगा। हम आपको ये भी बता दें कि आज पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, चारों दिशाओं में समाजवाद की लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी इस माहौल को देखकर हताश है, परेशान है, निराश है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि वो इस तूफान को कैसे रोके। तूफान है जन सैलाब का जो समाजवादी के समर्थन में लगातार बढ़ता जा रहा है। उसने संकल्प लिया है, उसने ठान लिया है कि इस विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताकर लखनऊ की गद्दी पर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। हम इसी कड़ी में निघासन की उस मजलूम जनता के बीच आए हैं। हम उन किसानों के बीच आए हैं जिन किसानों के परिवार के लोग इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने निशाने पर लिए थे। उनको मदद के लिए आए हैं। जिस तरह की उन्हें मदद की ज़रूरत होगी उस तरह की मदद समाजवादी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर उनको देने के लिए तैयार खड़ी है। हम चाहते हैं कि सारी जनता जो आज पूरे समाज के अंदर सभी वर्ग के लोग भाईचारा चाहते हैं, इत्तेहाद चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के बल पर परिवर्तन का संकल्प उन्होंने लिया है। लेकिन कुछ लोग हमारे इस राह में, जनता की इस राह में रोड़ा बनने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता ने वोटों के बिखराव के लिए एक जाल बनाया है। लेकिन याद रखें बहुजन समाज पार्टी के लोग भी कि अब जनता मूर्ख नहीं है, ना मूर्ख बन सकती है। वो तुम्हारे इरादों को जान गई है। तुम्हारे बिछाए माकड़ जाल को वो तोड़कर विजय श्री का झंडा समाजवादी के हाथ में देने का लिए तैयार खड़ी है। हम जनता से अपील करते हैं, हम जनता से गुजारिश करते हैं कि वो
उन लोगों के बहकावे में ना आए जो लोग जुल्म करने वाले हैं या जुल्म करने वालों का साथ देने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि एक और जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी की प्रचंड बहुमत पर सरकार बनेगी, वहीं निघासन में भी हमारा प्रत्याशी कुशवाहा जी भारी मतों से विजय पाकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। देखिए, आज क्या नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जो चीज़ें थीं, भारतीय जनता पार्टी ने उसको तहस नहस करने का काम किया है। उनसे किसी नवनिर्माण की आशा एक सपना बनकर रह गई है। हम वायदा करते हैं इस क्षेत्र की जनता से कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा और जो सपना सजोए बैठी है यहाँ की जनता, उन सपनों पर खरा उतरने का काम हमारे मुखिया आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी करेंगे। ये जो निघासन विधानसभा है, तराई क्षेत्र है, यहाँ से बाढ़ के समय में लोग बहुत परेशान रहते हैं। दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं निघासन क्षेत्र के। इस पे आपका क्या रिएक्शन? अगर इस सरकार ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को संभालने का काम नहीं किया, इसी वजह से आज इस क्षेत्र की जनता, खास तौर से किसान जो अपनी मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे, उनको यहाँ के नेताओं ने कुचलने का काम किया है। ऐसे लोगों के घाव पर मरहम लगाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। इस क्षेत्र में जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ पर जो भी संभव होगा विकास के लिए, बाढ़ की रोकथाम के लिए कितना भी बड़ा कदम उठाना पड़े, समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हम चाहते हैं कि ये एक पिछड़ा क्षेत्र है, हम जानते हैं कि ये एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। इस क्षेत्र में रहने वाले हमारे मतदाता जो मायूसी का शिकार हैं, जो उदास हैं, जो जिस जनता ने बड़ी आशाओं के साथ यहाँ के लोगों को जिम्मेदारी दी थी, वो अपनी जिम्मेदारी पर खरे नहीं उतरे। इसीलिए जनता ने संकल्प आज उनको खदेड़ने का किया है और समाजवादी पार्टी को साथ देने का उन्होंने संकल्प लिया है। हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी को आप वोट दीजिए। आपकी वोट की ताकत के बल पर हम जब सत्ता में आएंगे तो आपके अधूरे सपनों को और आपके उन सपनों को जो आपने अपनी आंखों में सजोए हैं, हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। क्या जो हिंसा हुई 3 अक्टूबर को, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा? अरे दुनिया ने क्या कहा, मैं उस शख्स को इंसान नहीं मानता जो ऐसे घृणित कृत्यों की निंदा ही नहीं, उनके प्रति संघर्ष का इरादा न रखे। मुख्य आरोपी थे। देखिए, हमारे सामने इस समय सबसे बड़ा मुद्दा परिवर्तन का है, क्योंकि सत्ता के परिवर्तन के बिना कोई चीज़ भी संभव नहीं है। सत्ता का परिवर्तन होते ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा और जनता को राहत मिलेगी। अभी आपने कहा कि हम पीड़ित किसानों की मदद करेंगे, तो दुनिया हिंसा मामले में तो किस प्रकार से मदद करेंगे आप? जिस तरह की किसान बंधु मदद चाहेंगे, हमारी पार्टी गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, किसानों की, नौजवानों की पार्टी है। हम उनके लिए जो कर सकते हैं वो कर गुजरेंगे। ये जो हिजाब मामला चल रहा है, पॉलिटिकल स्टैंड बन चुका है, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या चीज़? जो हिजाब का मामला चल रहा है, देखिए, बन चुका है। हमारे सामने इस समय सबसे बड़ा मुद्दा परिवर्तन का है। परिवर्तन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब परिवर्तन हो जाएगा तो सबको राहत मिल जाएगी, सारे चेहरों पर खुशहाली आ जाएगी। श्रीमान जी, 5 साल पहले भी आपकी सरकार रही थी। पीएम हाउस तो लगभग 25 साल पुराना प्रोडक्ट है, अभी तक नहीं चालू हुआ है। आप पिछले 5 साल के पहले के बारे में क्या कहेंगे? और बाढ़ की समस्या भी
अभूतपूर्व है, बहुत पुरानी है। देखिए, उस पर भी कोई काम नहीं किया गया। अगर पहले कोई खामियां रही होंगी, उन खामियों को हमारे स्थानीय नेताओं ने चिन्हित किया है। जनता की क्या मांग है, जनता को किन मुद्दों का हल करने से राहत मिलेगी, ये काम हमारे स्थानीय नेताओं ने जी जान लगाकर किया है। और उनकी रिपोर्ट पर और जनता की मांग पर जो भी संभव होगा, आने वाली अखिलेश यादव जी की सरकार उसको पूरा करने का काम करेगी।